जलालपुर में शनिवार को सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कोतवाली परिसर में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सराफा व्यवसायियों ने जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के समक्ष अपनी समस्याओं और सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठाए। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान हेतु युक्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। के पहले की बात कर रहे हैं और कोई इधर असुविधा हो, जो भी जिला प्रशासन है, मैडम है, पुलिस प्रशासन है, हम लोग हैं, किसी कोई परेशानी। और आपने दूसरी चीज कही कि थोड़ी सी बात होती है यहाँ छापे पड़ जाते हैं। 1.5 साल से मैं हूँ, हमें नहीं लगता कि ज्वेलरी पर या कोई ऐसे छापे पड़े। वर्षों पुराने रेहन रखे सामानों की वापसी की बाबत अखिल सेठ ने सवाल उठाए। चीज है कि कई एप्लीकेशन इस तरह के आए हैं, लेकिन जैसे जनरली अगर आप लोग रेहन देते भी हैं तो कम से कम कुछ शर्तें जो हैं वो शर्तों का कम से कम लिखा पढ़ी में तो लिया दीजिए कि कम से कम वो बाउंड डाउन हो, आप भी बाउंड डाउन हो और वो भी बाउंड डाउन हो। केवल मुंह से कहना कि केवल साल भर के लिए होता है, हमें किसी चीज का संकट न आए, तो हम केवल 4-6 महीने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी विदेशी मुद्रा बचे, आप कारोबार करें। केवल बुलियन बार और ये जो सिक्के हैं इसका कारोबार हतोत्साहित करें। और कोई परेशानी आपको है, हम लोग से पास आइए, जहां से भी आइए, और आपका निरंतर सहयोग किया जाएगा। आपके विकास में हम लोग सहयोगी बनेंगे। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश, एमपी जैसे प्रदेश खत्म कर दिया गया है, हम चाहते हैं हमारे भी प्रदेश में हम तो नहीं कर सकते। नहीं, ये एक चीज ये हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। एक चीज ये मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए 411 वो बात अलग है, लेकिन जैसे आप अगर दुकान कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, अगर 1 लाख रुपए की ज्वेलरी अगर कोई 25,000 रुपए में दे रहा है तो स्वाभाविक रूप से समझ जाइए कि वो ज्वेलरी कैसी होगी। तो थोड़ा सा आप बस की इस चीज के लिए सतर्क रहिए। बाकी तो हम लोग ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी की दुकान, अभी बताया जा रहा है कि 1-1.5 साल से कभी कोई छापा नहीं दिया गया है, क्योंकि कभी कोई शिकायत नहीं आई उस तरह की। तो थोड़ा सा नहीं, जेन्युइन वाली में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। नहीं, अभी जस्ट जो आप बताए थे शाहगंज वाला जो मामला जो हुआ था, मैंने उसमें ये भी बताया कि वहां मुकदमा लिखा गया है, चोर पकड़ा गया, उसने बताया कि मैंने यहाँ पर आके सेल किया है। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि चलो ठीक है, मैं बात करूं। दूसरा, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा है, आया होगा, लेने गया, तो बहुत एविडेंस है आपके पास। कब आया उसकी सीडीआर हमने बता दिया है, वहां पर उसकी सीडीआर आप देख लीजिए। वहीं इससे पहले जलालपुर तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने संयुक्त रूप से जन सुनवाई की। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे बड़ी संख्या में फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ आनंद शुक्ला, क्षेत्राधिकारी अनूप सिंह, एसडीएम राहुल गुप्ता, सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार शैवाल समेत जिला और तहसील प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सुनिए डीएम ने क्या कुछ कहा। जितने भी आज राजस्व संबंधित प्रकरण आए उसमें एक निर्धारित अवधि में उसमें कार्रवाई करने हेतु संबंधित आरआई को स्वयं मेरे द्वारा बुलाकर बताया गया है और इसका अनुश्रवण भी किया जाएगा क्योंकि ये सब ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होता है। तो कोशिश यही रहेगी हम लोग इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का निस्तारण हम लोग सही तरीके से कर पाएंगे। मैम, घरौनी की बात की जाए तो लेखपालों द्वारा जो है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर के व्यक्ति का नाम वहाँ दर्ज किया जाता है। प्रकरण आया है, एसडीएम साहब सोमवार को 2 बजे वहाँ जाकर उसको देख के समझेंगे और उसका निस्तारण। मैम, तहसील में कर्मचारियों की कमी की समस्या बनी हुई है लगातार, तो और कर्मचारी यहाँ पे आ गए हैं तो इससे भार बढ़ता है तहसील को। वो बात सही है, पूरे जनपद में ही कर्मचारियों की संख्या में थोड़ी जितनी होनी चाहिए अपेक्षा उतनी है नहीं। अब उसी को बांटना है, उसी को सही तरीके से बांटना। मैम, दूसरा सवाल, बच्चों का एडमिशन चल रहा है और जात और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लंबित है मामले और 2-2, 3-3 महीने लग जा रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। उसको आज सीधे साहब से हम दोनों की यही बात हुई है, हम लोग इसको अभी समझ के इसको स्ट्रीमलाइन कराएंगे। धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में तालाब है, बंजर है जमीनें, जबकि ग्रीन चौपाल के माध्यम से जल संरक्षण के लिए जो है तालाब की, लेकिन जलालपुर नगर पालिका ऐसा है जहाँ पर तालाब वही कब्जा हो जा रहा है। नोटिस देने के बावजूद भी घर बन जा रहे हैं बंजर जमीन पर। खुद जाके इसकी निरीक्षण करके इसकी जांच मैम, इसके पहले मैम एक जो है मकान बन रहा था बंजर जमीन पर, इस पर नोटिस गई और राजस्व विभाग की रोकवाई, लेकिन आज वो बिल्डिंग बन गया है और जो तालाब है, तालाब की जमीन को खतौनी के रूप में दर्ज हो। मैम, अम्बेडकर नगर जिले में टांडा और जलालपुर बुनकर नगरी में प्रसिद्ध है और मैम जब से पेट्रोल डीजल की क्राइसिस चल रही है, सार्वजनिक बसें यहाँ पे वैसे नहीं चल रही थी, तो इस पे अगर इस तरह की कोई प्रकरण है तो मैं ARM से बात करके